16 नंबर से चालू करना था। हाँ चलिए बताइए, बिगेट का मतलब बताइए तो। बिगेट का मतलब पैदा या उत्पन्न करना। आगे बताइए, बिगिन का मतलब। बिगिन का मतलब शुरू करना। बिगिन का मतलब शुरू करना। आगे बताइए बेटा, बीकॉम। बताइए बीकॉम का मतलब। बिहोल्ड का मतलब बताइए, बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब निहारना या तो ध्यानपूर्वक देखना। निहारना या तो ध्यानपूर्वक देखना। चलिए ऊपर से बताइए तो, अवॉइड का मतलब। एब्यूज का मतलब। एडमायर का मतलब। अलाउ का मतलब। एपियर का मतलब प्रकट होना। अप्लाई का मतलब। अप्लाई का मतलब अभिवादन। अप्लाई का मतलब अभिवादन। अराइज का मतलब। अराइव का मतलब पहुंचना। अराइव का मतलब पहुंचना। अराइव का मतलब पहुंचना। अराइव का मतलब पहुंचना। आस्क मीन्स। आस्क मतलब पूछना। अटैक का मतलब आक्रमण। अटैक का मतलब आक्रमण करना। अवैक का मतलब जगह। अवैक का मतलब जगाना। अवैक का मतलब जगाना। बताइए आगे, बी का मतलब। ब्रिक का मतलब। ब्रिक 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 मीन्स तोड़ना होता है। बियर का मतलब बताओ, बियर। बियर का मतलब जन्म देना। जन्म देना। बियर का मतलब जन्म। बियर बोर्न है ना, जन्म देना। बताइए बीट का मतलब। बीट का मतलब पीटना। बीकॉम का मतलब। बीकॉम का मतलब बताइए, बिगेट का मतलब। बिगेट का मतलब पैदा कर। बिगेट का मतलब पैदा कर। बिगिन का मतलब। बिगिन शुरू करना। बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब निहारना। बिहोल्ड का मतलब निहारना। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे दिया बेटा, ध्यान रखिएगा, बेंड बेंट बेंट। बेंड बेंट बेंट झुकना। क्या होता है? झुकना। झुकना। जैसे देखिए कोई कोई डाली, हल्ला नहीं करो, कोई कोई डाली देखिएगा कि बेंड होता है, नहीं देखते हैं, झुका हुआ है। जैसे बूढ़ा बुढ़िया को देखिएगा, ज्यादा उम्र हो जाने के बाद क्या होता है, बेंड हो जाता है, उन लोग झुक जाता है। समझ में कि नहीं यार? जैसे तुम आशीर्वाद लेते हो तो आशीर्वाद कैसे लेते हो? झुक करके। कैसे लेते हो? झुक करके। तो झुकना का मतलब क्या हो गया बेटा? बेंड हो गया, बेंड। बताइए, बेंड बेंट बेंट, इसका मतलब क्या हो जाता है? झुकना। बेंड बेंट बेंट का मतलब झुकना। बेंड बेंट बेंट का मतलब झुकना। आगे दिया है ब्रैव। ब्रैव ब्रैफ्ट। ब्रैफ्ट का मतलब होता है असहाय छोड़ना, शोकाकुल होना। आगे देख लो, बिसिच का मतलब देखो, बिसिच। बिसिच बिसौट। बिसौट विनती करना। बिसिच बिसौट। बिसौट का मतलब विनती करना। जब कभी विनती करते हैं तो क्या होता है? बिसौच या बिसिच बिसौट बिसौट होता है। ठीक है, चलिए बताइए, बेंड का मतलब झुकना। बेंड का मतलब झुकना। बेंड का मतलब झुकना। बेंड का मतलब झुकना। ब्रेव का मतलब सुकाकुल होना। क्या होना? सुकाकुल होना। ब्रेव का मतलब सुकाकुल होना। ब्रेव का मतलब सुकाकुल होना। बताइए आगे, बिसिच का मतलब। बिसिच का मतलब विनती करना। बिसिच का मतलब विनती करना। फिर से, बेंड का मतलब बताइए, झुकना। बेंड का मतलब झुकना। विसिच का मतलब विनती करना। विसिच का मतलब विनती करना। आगे बताइए, ब्रेव का मतलब सुकाकुल होना। ब्रेव का मतलब सुकाकुल होना। चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया सर। इंग्लिश में कल कहां तक आप लोग हम पहुंचाए थे बेटा? ध्यान से देखो, इज एम आर प्लस टू का प्रयोग बता रहे थे, यानी कि हम लोग प्लान देख रहे थे। प्लान याद है ना? सब्जेक्ट प्लस इज था, एम था, आर था, प्लस में क्या था? टू, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसको हम लोग क्या बोले थे बाबू? प्लान बोले थे। क्या बोले थे? हिंदी निकालिएगा बेटा तो क्या निकालिएगा? वाला है या तो क्या निकालिएगा? वाली है। वाला है या तो वाली है। क्या करेंगे इसको? प्लान। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी बैठिए, फटाफट एकदम जल्दी से। ठीक है, क्या बताए थे? वाला है, वाली है, क्या हो गया था? प्लान हुआ था। प्लान क्या बोले थे इसको? प्लान। जैसे
क्या हुआ, कोई दिक्कत है? हाँ तो बैठो चुपचाप आराम से। तुम लोग 2 कॉपी रखा करो होमवर्क का, यहां मत दिया करो चेक करने के लिए, टाइम नहीं बचता है चेक करने के लिए, ठीक है ना? 2 कॉपी रखा करो, 1 कॉपी चुपचाप जमा किया करो, और नहीं तो कॉपी जमा मत करना, सिंपल बता दे रहे हैं। 2 कॉपी रखो, 1 कॉपी जमा करो, 1 कॉपी घर लेके जाना। समझ में आ गया कि ना गया? हाँ, होमवर्क कॉपी 2 कॉपी होना चाहिए, पढ़ाने के टाइम पे बेटा चेक नहीं हो पाएगा, जब हम अच्छा से देखेंगे ही नहीं तो क्या चेक करेंगे? क्लास खत्म हो जाने के बाद आप लोग का कॉपी चेक होगा। समझ में आ गया कि ना गया? हाँ, इसलिए 2 कॉपी आप लोग रखा करें, 9 वाला 8 वाला सबके लिए बोल रहा हूँ। 2 कॉपी आप लोग होमवर्क कॉपी रखिए, 1 कॉपी आप लोग जमा करिएगा, दूसरा कॉपी आप लोग लेकर के जाइएगा। समझ में आ गया ना? तब कॉपी आप लोग अच्छा से चेक हो पाएगा, लास्ट में नहीं होगा तो लास्ट में आप चेक करवा लेना। चलो ध्यान समझो इधर। तो ये प्लानिंग आप लोग को हम बताए थे, कल प्लानिंग बताए थे ना? तो ये बेटा नॉर्मल प्लान है, जैसे मैं घर जाने वाला हूं, आई एम टू गो होम, कल सिखाए थे आप लोग को, आई एम टू गो होम बताए थे कल। ट्रेन आने वाली है, क्या लिखे थे? ट्रेन इज टू कम, लिख सकते हैं ना? ट्रेन इज टू कम। जैसे अगर लिखना है कि ट्रेन आने वाली है तो ट्रेन इज टू कम, ट्रेन आने वाली है तो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रेन इज टू कम। अगर प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आने वाली है तो ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 2। किसी को दिक्कत? तो जब प्लान हो जाएगा, जैसे मैं घर जाने वाला हूं, आई एम टू गो होम, मैं मरने वाला हूं, आई एम टू डाई, तुम मरने वाले हो, यू आर टू डाई, वह मरने वाला है, ही इज टू डाई, ही इज टू डाई। जैसे मैं पेड़ चढ़ने वाला हूं, आई एम टू क्लाइंब ट्री, आई एम टू क्लाइंब ट्री। जैसे मैं पटना घूमने जाने वाला हूं तो आई एम टू गो पटना फॉर विजिट, घूमने जाने वाले हो ना, तो पटना घूमने जाने वाला हूं, तो भाई घूमने जाने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा कि मैं एरोप्लेन में उड़ने वाला हूं तो आई एम टू फ्लाई इन एरोप्लेन, इन एरोप्लेन या बाई एरोप्लेन, एरोप्लेन से उड़ने वाले हो। मैं गाड़ी चलाने वाला हूं, आई एम टू ड्राइव वैन या ड्राइव कार, ड्राइव बाइक। मैं साइकिल चलाने वाला हूं, आई एम टू ड्राइव साइकिल। कल इस पर हम पूरा कंप्लीट करा दिए थे ना, ये कल हो गया था बेटा, याद है ना आप लोगों को? हाँ, तो इसका 4 लाइन जब बनाइएगा तो इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनिए ध्यान से इधर, अगर आपको इसका 4 लाइन बनाने का मन करेगा तो मैं घर जाने वाला हूं, मैं घर नहीं जाने वाला हूं, क्या बनाएंगे सर? या तो लगाएंगे सब्जेक्ट इजंट लगाएंगे या तो लगाएंगे आरंट। ठीक है, क्या लगाएंगे? आरंट। एमंट नहीं लगाते, सुनो ध्यान से। इज नॉट के बराबर हम लोग इजंट लिखेंगे, इज नॉट के बराबर हम लोग इजंट लिखेंगे। ठीक, समझ में आया? इज नॉट को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इजंट। आर नोट को हम लोग ध्यान रखिएगा आरंट लिख सकते हैं, समझ में आ गया? आर नोट को हम लोग आरंट लिखेंगे, लेकिन एम नोट जो होगा उसको आप एमंट नहीं लिखना, गलत हो जाता है। समझ में आ गया? एमंट नहीं लिखा जाता है, इसको हम लोग सिंपल आरंट ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आरंट ही लिखते हैं। तो एम नोट को क्या लिखना? आरंट। क्या लिखना है? आरंट। चूंकि आई के साथ एम लगता है ना तो आई प्लूरल हो जाता है, इसलिए एम नोट को एमंट नहीं लिखा जाता है। क्या लिखते हैं इसको? है आरंट। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए इजंट या तो आरंट, 2 ही चीज होगा, एमंट नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? इजंट या तो आरंट होता है, एमंट नहीं होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सब्जेक्ट प्लस इजंट या तो आरंट, अब प्लस में बेटा 2 लगा हुआ है तो 2 प्लस V1, अब प्लस में अदर वर्ड। सेकेंड लाइन कंप्लीट हो गया सर। थर्ड लाइन जब लिखेंगे बेटा तो इज या आर को क्या करेंगे? या एम को, इज को या एम को या आर को क्या करेंगे? बाहर। इज एम आर को बाहर। अब प्लस में पहला लाइन उतारते हैं ना तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद ई तो लिख ही दिया हूं पहले। इधर क्या हो गया सर? बोलो। 2 प्लस में V1 प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क करेंगे। चौथा जब बनाएंगे तो इज एम आर या तो इजंट या आरंट कर देंगे एक ही बार, इजंट या तो आरंट एक ही बार करके सेकेंड लाइन उतारते हैं। तो सेकेंड लाइन में क्या है? तो सब्जेक्ट है,
प्लस में क्या है सर? तो प्लस में बेटा 2 है, क्योंकि इधर वाला लिख ही दिया हूं। प्लस में इधर क्या होगा? V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये 4th लाइन कंप्लीट हो गया। अब सुनो, जैसे मैं किताब पढ़ने वाला हूं तो आई एम टू रीड बुक। बोलेंगे क्या? आई एम टू रीड बुक। अब आगे बोलना मैं किताब पढ़ने वाला नहीं हूं तो आई आरंट टू रीड बुक। ठीक है, आई एम नॉट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट टू रीड बुक, जैसे ऊपर हमने कहा ना भाई, आई एम टू रीड बुक, मैं किताब पढ़ने वाला हूं। हमने बोला आई एम नॉट टू रीड बुक। अगर आपको एम नॉट नहीं बोलना है, अगर आप डायरेक्ट बोलना चाहते हो तो आई आरंट टू रीड बुक, आई आरंट टू रीड बुक। समझ में आ गया? ऐसे बोलना है। अब क्या मैं किताब पढ़ने वाला हूं तो क्या बोलेंगे? एम आई टू रीड बुक। क्या मैं किताब पढ़ने वाला नहीं हूं? आरंट आई टू रीड बुक, या एम आई नॉट टू रीड बुक, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक किसी को समस्या सर नहीं है? स्ट्रक्चर पता चल गया बेटा सबको? क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इज नॉट को हम लोग इजंट लिखेंगे, आर नोट को आरंट लिखेंगे, बट हम लोग एम नोट को एमंट नहीं लिखते हैं। समझ में आ गया मैटर? आगे बढ़े। अब देखो, जितना जल्दी बेसिक खत्म करना उसके बाद मॉडल से स्टार्ट करूंगा। जितना जल्दी हम लोग को बेसिक खत्म करना है उसके बाद मॉडल से स्टार्ट करूंगा, फिर टेंस स्टार्ट करूंगा, फिर पॉसेसिव वॉइस स्टार्ट करूंगा, नरेशन स्टार्ट करूंगा। टोटल चीज पढ़ना है। अभी ये सब जल्दी जल्दी में तुम लोग को आगे लेके चलेंगे। चलो यहां से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका एक एडवांस और देता हूं, जरा ध्यान से देखो। इसका एक एडवांस और देता हूं, जरा ध्यान से देखो तुम लोग। देखिए, आई एम के साथ में, इज एम आर के साथ में आप टू लगाते थे, लेकिन अब लगाना एक अबाउट टू, ABOUT, अबाउट से साथ में 2 + B1 अदर वर्ड। देखिए, ये भी बेटा प्लान को शो करेगा, लेकिन ये जो प्लान होगा ना, ये इमीडिएट प्लान होगा। कौन सा प्लान होगा? इमीडिएट प्लान होगा। इमीडिएट प्लान, इसको हम लोग इमीडिएट प्लान कहते हैं। मतलब सर तुरंत का प्लान, तुरंत का प्लान होगा। प्लान तो होगा लेकिन तुरंत का प्लान। जैसे मान के चलिए, अगर कोई तुमसे कहेगा, देखिए इसका हिंदी जब निकालते हैं ना तो इसको हम लोग लिखते हैं ही वाला है, ठीक है, ही वाला है, या तो इसको कहेंगे ही वाली है, या तो ही वाली है, या तो ही वाले हैं। जैसे, अब सुनो ध्यान से, जैसे अगर मैं कहूं कि चलो मैं घर जाने वाला हूं, तो तुम क्या सोचोगे? हाँ सर बोल रहे हैं कि घर जाने वाले हैं तो 5-10 मिनट में निकलेंगे घर। लेकिन मैं कहूंगा बाबू मैं घर जाने ही वाला हूं, तुमको ऐसा रुकी रुकी, हम हो जाएंगे, रुकिए रुकिए रुकिए, हम भी जाएंगे। तो क्यों पता चल गया? क्योंकि मेरा जो प्लान है ना तुरंत का प्लान हो गया, इमीडिएट हो गया। हमने बोला कि मैं जाने ही वाला हूं, इसका मतलब आप क्या सोचोगे? अगर हम 2 मिनट भी लेट किए ना तो सब पक्का निकल जाएंगे। पक्का क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कोई अगर कोचिंग आ रहा है और कोई कहेगा कि ए चलो मैं कोचिंग जाने वाला हूं, तो अगला सोचेगा यार एक 2 मिनट तो रुकिए, जाएगा, जाने वाला है तो जाएगा तो सही। लेकिन मैं निकलने ही वाला हूं, तू भी कहे रुक रुक रुक, निकलने ही वाला है, रुको रुको रुको, हमें निकल रहा है। इसका मतलब ये प्लान हो गया बेटा इमीडिएट, तुरंत का प्लान। फर्क है, मैं स्कूल जाने वाला हूं और मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, दोनों में फर्क है। एक जाने वाला है तो आराम से जाएगा, और एक जाने ही वाला है मतलब वो निकलने ही वाला है, वो निकल ही जाएगा। हड़बड़ का होता है, मतलब तुरंत का प्लान होता है, इसको हम इमीडिएट प्लान कहते हैं, यानी कि इसको हम अबाउट टू लगाकर बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ने वाला हूं, ठीक है, या मैं पीटने वाला हूं, तो मैं तुम्हें पीटने वाला हूं, तो अभी तो पीटा नहीं है, तो क्या बोलेंगे? आई एम टू बीट यू, और मैं तुम्हें पीटने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू बीट यू। अंतर समझ में आ रहा है? जैसे मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, देखो लिख देता हूं, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं। बोलो, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं। अब बोलो, तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग? आई एम टू नहीं, आई एम अबाउट टू। आई एम क्या लिखेंगे? अबाउट टू। आई एम अबाउट टू गो स्कूल,
आई एम अबाउट टू गो स्कूल, आई एम अबाउट टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो स्कूल, मैं स्कूल जाने ही वाला हूं। समझ में आ गया? इमीडिएट प्लान क्लियर हो रहा है? बेसिक क्लास पढ़ा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा बच्चा लोग। इंग्लिश का बेटा देखो, इंग्लिश ऐसा चीज है, बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ता है और बहुत अच्छा से काम करना पड़ता है। चलिए फटाफट देखिएगा, मैं एग्जाम्पल हजारों लिखवा सकता हूं तुमको, तुम बोलना सीखो बस। हो गया? एक आध दो एग्जाम्पल और लिख लो। ट्रेन आने वाली है और ट्रेन आने ही वाली है, फर्क है कि नहीं? ट्रेन आने वाली है मतलब आएगी ना, एक आध 2 मिनट लेट होगा, लेकिन ट्रेन आने ही वाली है मतलब तुरंत, है ना? द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन इज अबाउट टू कम। समझ में गया ना? जैसे मैं वहां पहुंचने ही वाला हूं, तो आई एम पहुंचना का रीच होता है, तो आई एम अबाउट टू रीच, आई एम अबाउट टू रीच। अब बेटा लिख लो, सिंपल लिख लो, तुम ही लिख लो। मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, लिखो, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूं, मैं क्रिकेट खेलने ही वाला हूं। काय को सेंटेंस दो बताओ घर से बनाने के लिए? लिखो आगे और लिखो। मेरा भाई, मेरा भाई, हो गया? मेरा भाई लिखा, शहर जाने ही वाला है, शहर जाने ही वाला है, मेरा भाई शहर जाने ही वाला है, मेरा भाई शहर जाने ही वाला है। चलिए, किसी को दिक्कत नहीं ना? काम करके अच्छा सा आइएगा। बाकी चीज तुम लोग को, अब बेसिक इंग्लिश तुम लोग को बेटा शुरुआत करना है, बहुत जल्दी जल्दी करना है।